दिस इज मोनिका, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्लास 10th मैथ्स का। ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से, मतलब ये पर्टिकुलर कोई चैप्टर या मतलब चैप्टर का कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये नहीं पूछा है मैंने। ये क्वेश्चंस मैं रोज़ वही पढ़ा रही हूँ आपको जो हमेशा क्वेश्चन मतलब एग्जाम्स में एवरी ईयर क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। और यह जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का पहले आया करता था, मतलब कि कौन से ईयर में 2019 में आया करता था। उसके बाद में 22-23 में भी पूछा गया है, पर कितने नंबर का पूछा गया है, 4 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है क्लास 10th का है। ठीक है, और कौन से चैप्टर से लिया गया है, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि उसी में बेलन का आयतन, उसके बाद गोले का क्षेत्रफल, गोले का आयतन, ये सब उसी चैप्टर में पूछ जाते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, इफ अ स्क्वायर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि एक गोला है, एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड, उसे पिघला कर, मेल्टेड मतलब पिघलाना, एंड मेड इनटू अ सिलेंडर, और उसके बाद में मेड मतलब बनाना, मेड इनटू अ सिलेंडर, बेलन के रूप में उसे बनाया गया। मतलब एक गोला है, सपोज यहाँ पे एक मैं सर्कल ले लेती हूँ। ठीक है, हमको पता है रेडियस मतलब त्रिज्या किसको बोलते हैं, बिंदु से, मतलब जो हमारा सेंट्रल बिंदु होता है, सेंटर होता है, उससे हमारे सर्क्यूम्फ्रेंस, ये हमारी सर्क्यूम्फ्रेंस है, ये हमारी परिधि है, इससे इसकी जो डिस्टेंस होती है वो हमारी रेडियस होती है। ठीक है, जो कि क्या है हमारी 4.2 सेंटीमीटर है। अब उसी का बोला गया है, क्या बोला गया है, इफ अ स्क्वायर इज ऑफ अ रेडियस, एक स्क्वायर बनाया गया है, उसकी जो त्रिज्या है वो हमारे 4.2 सेंटीमीटर है। इसी को पिघलाकर किस में परिवर्तित किया गया है, इसको बेलन में परिवर्तित किया है। बेलन आप सभी लोग जानते हैं इस टाइप का होता है। ठीक है, ये हमारा बेलन है, और इसकी जो त्रिज्या है कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है हमारी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक चीज है, और उसके बाद में हमको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इट मीन्स हमको ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या बोला मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है कि रेडियस की हमको गोले की त्रिज्या दी गई है 4.2, और बेलन की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारी इसी मतलब कि इसी तार, ये हम इसको तार समझ सकते हैं। ठीक है, एक वायर समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज मेंशन नहीं की किस चीज का बनाया गया है, तो हम यहाँ पे वायर का एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक गोला है, ठीक है, वायर का एक गोला है। ठीक है, तो उस वायर को यदि मैंने उसको पिघला दिया, ठीक है, वो भी कितनी त्रिज्या है उसकी, 4.2 है, उसको यदि मैंने मेल्ट कर दिया, उस वायर को मेल्ट कर दिया, और उसको मेल्ट करके किसमें उसको बना दिया, उसमें कर दिया चेंज, सिलेंडर में कर दिया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि मैंने 4.2 का एक स्क्वायर का वायर बनाया था, उसको मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया था, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इन दोनों का जो भी वॉल्यूम होगा, इट मीन्स जो आयतन होगा वो हमारा सेम होगा। वॉल्यूम, जो हमारा आयतन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब मान लो ये वायर है मेरे पास में, ये वायर समझते हैं इसको। ठीक है, ये वायर है मेरे पास में, इसको मेल्ट करके इसी साइज का मैंने कोई दूसरी चीज बना दी, मैंने रेक्टेंगल शेप बना दिया, मैंने बेलन बना दिया, या मैंने मतलब ब्रिक बना दी, कुछ भी बना दिया, तो चीज तो हमारी मतलब कि वॉल्यूम तो वही है, और इसी से हमने दूसरी चीज बनाई है। इसी मतलब कि भले साइज चेंज हो गया, पर उसमें जो वॉल्यूम है वो तो वही है। समझ में आ गया कैसे समझाया मैंने। तो इन दोनों का वॉल्यूम एक ही होगा, और हमारे जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है, गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे 4/3 पाई r क्यूब। ओके, उसके बाद में जो हमारे बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो वो होता है हमारा पाई r स्क्वायर h। तो ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। तो आइए हमको बस इतना ही ध्यान रखना है, इन दोनों ये जो हमारे वॉल्यूम है ये हमारे इक्वल है, इन्हीं में हमको वैल्यूज को पुट करना है, और इसी से हमको हमारी जो सिलेंडर की हाइट है वो हमारे फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो ये दोनों हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, हल, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमको क्या गिवन है, गिवन हियर स्क्वायर
रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। क्या दी है हमको 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ, मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है, इसको मिटा देती हूँ। यहाँ पे देखिए कि रेडियस ऑफ स्फीयर 4.2 है, उसके बाद में रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर है, ओके। आइए हम दोनों को हमको इनके वॉल्यूम को इक्वल में रखना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। तो स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है 4/3 पाई। हमारे पास रेडियस 2 दी गई है, इसलिए मैं एक को कैपिटल आर से डिनोट कर रही हूँ और एक को स्मॉल आर से डिनोट कर रही हूँ। तो पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर यहाँ पे शॉर्ट ले, मतलब कि सॉरी स्मॉल ले रही हूँ आर में, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 4/3, सॉरी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे पाई डायरेक्ट कट रहा है तो मैं डायरेक्ट काट सकती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 4/3 इंटू कैपिटल आर क्या है हमारा, ये कैपिटल आर लिख लीजिए इसको, और ये स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर है हमारा 4.2 का होल क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा, स्मॉल आर क्या है 6, जो कि हमारा बेलन का आयतन है, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या क्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर इंटू एच। यहाँ तक की स्टेप सभी को क्लियर है। अब उसके बाद में देखिएगा 4/3 इंटू 4.2 में 3 टाइम लिख सकते हैं, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, पॉइंट हटा दीजिए, 10 लग जाएगा नीचे, ये सभी को पता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 6 इंटू एच ऐसे लिख सकते हो इजीली। अब हमको क्या करना है, एबीसीडी एक तरफ ये बोल सकते हैं, ये जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं। हमको मोस्टली तो हम कहाँ रखते हैं उनको, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। पर यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमको दिया है तो हम उसको यहीं पर रहने देते हैं, जो हमारे कॉन्स्टेंट है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये हमारी स्टेप बनेगी हमारी 4/3 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10। अब हमारा जो 6 इंटू 6 था इक्वल के कहाँ पे था, ये हमारे RHS में था। मैंने इसको ट्रांसपोजिशन मेथड से मतलब कहाँ लेकर के, मैं LHS में लेकर गई, तो ये अपॉन में चला गया। ये चीज सभी को क्लियर है। यहाँ पे एक सिंगल अकेला रह गया जिसकी हमको वैल्यू निकालना है। काट दीजिए, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। अब ये 2 की टेबल से कट रहे हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अभी भी कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यहाँ तक की कटिंग सभी को क्लियर है, किसी को कोई परेशानी, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 7 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू h। यहाँ तक सभी को क्लियर होता जा रहा है। तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक कोई भी नहीं करता है। मतलब मैं इतने अच्छे से हर एक चीज़ बिल्कुल बहुत बारीकी से समझाती हूँ, तो प्लीज़ मतलब कि एक लाइक का बटन तो बनता है, ठीक है, कि लाइक का बटन प्रेस करें, ठीक है। अब यहाँ पे 7 इंटू 7 49 इंटू 7 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। अब कर दीजिए, हम इसमें क्या कर सकते हैं, 49 में 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी 7 का है ना, 9 7 जा 63, ठीक है, 4 7 जा 28, 29 30 31 32 33 34, तो 300
43। तो हमारा जो इसमें मल्टीप्लाई किया है हमने ये निकला, ठीक है। और इसका डिवाइड करेंगे यहीं पे डिवाइड करती हूँ मैं, ठीक है। 125 से 343 को मैं डिवाइड करती हूँ तो 125 बन जा 125। और यदि 125 में ही 2 का गुणा करूँगी तो 250 आएगा, ठीक है। तो 250 माइनस कर दीजिए 3 एज इट इज। 4 में से तो 5 जाएंगे नहीं, तो हम 4 को यहाँ से 4 ले लेंगे। 14 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, 9 बचेंगे। तो 930। अब यहाँ पे पॉइंट 2 में से 2 गए 0। अब ये 125 93 से तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे डेसिमल डालेंगे, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे कितने टाइम में जाएगा ये एक बार करके देख लेते हैं हम। 125 को 8 से करके देखते हैं। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, ठीक है। 8 1 जाए तो 16, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे 7 से करके देखेंगे। किससे करके देखेंगे, 7 से। तो 7 से करके देखेंगे तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 7 1 जा 7, 7 और 7 14। ये बहुत ज़्यादा सॉरी 125 में मैं 7 का मल्टीप्लाई करती हूँ। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 15 16 17, 17 का 7 1 जा 7, ठीक है। और 7 1 8, तो 875 कितने टाइम में आया, 7 टाइम में 875। माइनस इज इक्वल टू 10 में से यहाँ से एक बोरो इसको देंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 130। फिर से यहाँ पे एक बोरो इसको देंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 10 12 में से 7 जाएंगे तो 5, ठीक है। और 8 में से 8 गए तो 0। अब यहाँ पे हमारे पास में यदि हमने एक बार पॉइंट लगा दिया तो हम नीचे कितने भी 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0। अब 125 में यदि मैं 4 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हमारा 500 टाइम जाएगा। तो 4 500 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा। अब फिर से हम कितने भी 0 पुट कर सकते हैं, अगेन 4 टाइम। ये हमारा डिवीजन हो गया, मतलब कि आंसर क्या है हमारा, जो हमारे एज की वैल्यू आई है वो क्या आई है, एज इज इक्वल टू 2.744। ये हमारी वैल्यू है जो कि हमको फाइंड आउट करना थी। मैं एक बार क्वेश्चन और समझा देती हूँ, ठीक है। इफ अ स्क्वायर ऑफ रेडियस is 4.2 centimeter is melted and made into a cylinder of radius 6 centimeter, find out the height of the cylinder। एक गोला है, उसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, जिसको पिघलाकर क्या बनाया गया है, 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया गया है, जिसकी हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, उसकी हाइट निकालना है। हमको क्या गिवन है, रेडियस ऑफ स्क्वायर। हमको जो गोले का आयतन है उसकी त्रिज्या हमको कैपिटल आर में लेना है। उसके बाद में जो बेलन की त्रिज्या है हमको स्मॉल आर में लेना है। उसके बाद में इन दोनों से जो भी स्क्वायर और जो बेलन आपको मैंने समझाया था वो उन दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो इक्वल होगा, तो मैंने इनको इक्वल रखा। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई कट हो जाएगा। आर की वैल्यू पुट करी मैंने, कैपिटल आर की 4.2, स्मॉल आर की 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में 4.2 3 टाइम, पॉइंट से पॉइंट करना 10 हो गया। यहाँ पे 6 को 2 टाइम लिखा मैंने। यहाँ पे एच को सिंगल, मतलब कि जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको अलग रखना है उसको, ठीक है। यहाँ तक की स्टेप तो सभी को क्लियर होगी, ठीक है। काटा पीटी मैंने आपको इजीली समझाई दी थी। उसके बाद में रिमेनिंग हमारा 7 × 7 × 7 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू एच। कर दीजिए मल्टीप्लाई तीनों का, तो 343 आया था। उसके बाद में 5 × 5 × 5 125। अब इसका यदि मैंने इसको डिवाइड किया तो इजीली इसका आंसर हमको, जो हाइट की हमको सिलेंडर की वो क्या मिली है, 2.744, ठीक है, 2.744। तो आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। ये 10 का क्वेश्चन है जो कि हमेशा 5 से, मतलब या तो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा या 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आपको मतलब कि जो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर
इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमको बिल्कुल रेडी करके जाना है। इस साल जो बच्चों को सप्लीमेंट्री आई है वो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड